हेलो बच्चों, मेरा नाम आदिल खान, कैटलाइजर्स इंस्टीट्यूट फिजिक्स का छोटा सा टीचर। ठीक है, बहुत ज्यादा छोटा हो गया, इतना नहीं। ठीक है, तो हम लोग डेली पीवाई की सीरीज पे काम कर रहे हैं। अभी हम लोग का फ्लूइड मैकेनिक्स चल रहा था आप लोग का, तो मैं सोचा कि इस बार कुछ फ्लूइड के जेई मेंस के पीवाईक्यूज ही लगा दिए जाएं। तो ठीक है, एक बहुत ही अच्छा सवाल आपके सामने है। जेई मेंस का क्वेश्चन है, शायद ये 2000 थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, शायद 14 का है। ठीक है, सवाल देखिए, सवाल पढ़ते हैं, सभी लोग ध्यान से सवाल को पढ़ेंगे। सवाल क्या कह रहा है? देर इज अ सर्कुलर ट्यूब इन अ वर्टिकल प्लेन। एक सर्कुलर ट्यूब है, यहां ज्यादा अच्छे से इधर दिखाई हुई है, मैंने ज्यादा अच्छे से यहाँ पे दिखाई हुई है। देख लीजिए, एक सर्कुलर ट्यूब है, वर्टिकल प्लेन में रखी हुई है। टू लिक्विड्स विच डू नॉट मिक्स एंड ऑफ डेंसिटीज D1 एंड D2। दो लिक्विड है, एक ब्लू दिख रहा है आपको, एक ग्रीन दिख रहा है। इसका डेंसिटी D1 है, उसका डेंसिटी D2 है। आर फिल्ड इन द ट्यूब। ठीक है, इच लिक्विड सबटेन्स 90 डिग्री। यानी आपका ये वाला जो एंगल है ये भी 90 डिग्री है, और आपका ये वाला जो टोटल एंगल है ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, दोनों लिक्विड जो है सर्कुलर ट्यूब पर वो सेंटर पे 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहे हैं। आगे बात समझ में? आगे क्या बोल रही है? रेडियस जॉइनिंग द इंटरफेस मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द वर्टिकल। ये एक वर्टिकल लाइन है, और ये जो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन है, ये वाली जो इंटरफेस है, ये लाइन जो है ये यहां से ये अल्फा एंगल सबटेंड कर रही है। तो आपको इन यहां पे ये इक्विलिब्रियम में है कुल मिला के। तो आपको नीचे चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन टिक करना है। आपको पूछा है कि D1/D2 कितना होगा। क्या बोला है आपको? D1/D2 कितना होगा। समझ में आया? समझ में आया? चलिए, तो एक बार डायग्राम को ध्यान से देख लीजिए। थोड़ा इजी करने के लिए हम लोग और आगे बात करते हैं इस पे। ब्लू लिक्विड 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है, ग्रीन लिक्विड 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है। इसका डेंसिटी D1, इसका डेंसिटी D2, वर्टिकल लाइन, और दोनों को ज्वाइन करने वाली इंटरफेस वाली लाइन जो है वो अल्फा एंगल सबटेंड कर रही है वर्टिकल लाइन से। ठीक है क्या? इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं अलग तरीके से बनाता हूं। चलिए, सामने दिख रहा है आपको? ठीक है, वही डायग्राम है, दोबारा बनाया मैंने ऐसे। इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में क्या है? इक्विलिब्रियम पे है, पक्की बात है। तो पक्की बात है, यूट्यूब वाला कॉन्सेप्ट यूज कर ले, यूट्यूब वाला कॉन्सेप्ट यूज कर ले कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो प्रेशर होता है वो सेम होता है। वही कॉन्सेप्ट मैं यूज कर रहा हूं। इस बार मैं बात कर रहा हूं इस बेस पर, इस बार मैं बात कर रहा हूं इस बेस पर। एक तरफ से ये जो बेस है, इधर जो लिक्विड है वो भी प्रेशर लगा रहा होगा, और उधर जो लिक्विड है वो भी प्रेशर लगा रहा होगा। दोनों प्रेशर जो होंगे वो इक्वल होंगे। यानी ब्लू लिक्विड का प्रेशर इस साइड पे, और ब्लू प्लस ग्रीन लिक्विड का प्रेशर अपोजिट साइड पे। दोनों प्रेशर जो होंगे वो सेम होने वाले हैं। अरे ये बताया था मैंने। अरे समझ में आती है ना ये बात? बहुत अच्छी बात। तो मैं बात कर लेता हूं इधर। ठीक है, मैंने मान लिया जो रेडियस है वो आर है। मैंने क्या मान लिया? रेडियस जो है वो आर है। मैंने एक चीज और समझाई थी कि हम लोग जब प्रेशर की बात करते हैं तो लिक्विड कॉलम में वर्टिकल हाइट पे कितना फील्ड है, बस उस पर बात करते हैं हम लोग। शेप, साइज, इन सब पे मैटर नहीं करता। याद आया ये बात? आगे देखें। ठीक है, ध्यान से समझे। रेडियस मैंने मान ली आर, रेडियस मैंने मान ली आर। यार ये वाला टोटल एंगल कितना था बॉस? ये वाला टोटल एंगल कितना था? 90। ये हो गया अल्फा। तो यहां पर ये वाला जो एंगल बचा है, कौन से वाले की बात कर रहा हूं मैं? इस वाले एंगल की बात कर रहा हूं, ये वाला। ये जो एंगल है, ये एंगल हो गया 90 माइनस अल्फा। पक्की बात है? ये वाला जो एंगल हो गया क्या हो गया? 90 माइनस अल्फा। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं, ध्यान से समझिएगा, यहां पे बात करूं, ऐसे लाइन डाल दूं, ये आर है, तो ये कितना हो जाएगा? आर कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा। ध्यान से समझिए, ये आर है, तो ये जो लेंथ हो जाएगी कितनी हो जाएगी? आर कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा, बोले तो आर साइन अल्फा। यहां से लेके यहां तक ये आर है, ये हो गया आर साइन अल्फा। तो ये कितना बचा? आर माइनस आर साइन अल्फा। तो ये हो गया आर 1 माइनस ऑफ साइन अल्फा। क्या समझ में आ गया? क्या क्या समझ में आ गया? क्या कोई प्रॉब्लम? ठीक है, इधर मैं बात करता हूं, ध्यान से समझिए। देखिएगा बेटा, ये भी आर है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर डालू तो ये कितना हो जाएगा? आर कॉस अल्फा। होगा नहीं होगा? अरे ये आर है, ये हो जाएगा, ये देखो, ये यहां से लेके यहां तक आर है, यहां परपेंडिकुलर डाला, ये एंगल अल्फा है। तो ये जो लेंथ हो जाएगी, क्या ये आर कॉस अल्फा हो जाएगी? पक्की बात है? कितनी हो जाएगी? आर कॉस अल्फा। जब ये आर कॉस अल्फा हो गई, तो देखिए यहां से लेके यहां तक ये आर है, और यहां से लेके यहां तक आर कॉस अल्फा हो गई। तो ये वाली जो लेंथ है ये हो जाएगी आर माइनस आर कॉस अल्फा। तो हो जाएगी आर इंटू 1 माइनस ऑफ कॉस अल्फा। क्या समझ में आ गया? क्या क्या समझ में आ गया? ठीक है,
लल्लू लाल देखो समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, क्या नहीं आया? अरे भाई ये आर है, ये अल्फा है, तो ये लेंथ क्या आर कॉस अल्फा होगी नहीं होगी? और ये टोटल आर था, ये आर कॉस अल्फा, तो कितना बचा? आर माइनस आर कॉस अल्फा, तो ये हो जाएगा आर वन माइनस कॉस अल्फा। अरे भाई ये टोटल 90 था, ये अल्फा था, तो ये कितना था? 90 माइनस अल्फा। तो ये आर, तो इधर ये कितना है? ये कॉम्पोनेंट कितना हो जाएगा? आर कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा बोले तो आर साइन अल्फा। ये टोटल आर था, ये आर साइन अल्फा, तो यहां से यहां तक कितना बचा? आर माइनस आर साइन अल्फा। किस साइड? चलो आगे देखते हैं, फटाफट ध्यान से समझिए। देखो यहाँ पे ये टोटल एंगल 90 है, ध्यान समझिए, ये 90 था दिख रहा है, ये 90 था, ये अल्फा, तो ये वाला कितना बचा? 90 माइनस अल्फा, दिख रहा है? ये कितना बचा? 90 माइनस अल्फा। ये 90 बोला हुआ है उसने, ये 90 बोला हुआ है, ये 90 माइनस अल्फा, तो ये वाला कितना बचा? अगेन अल्फा। आगे बात समझ में? ठीक है, ये रेडियस भी आर है, तो ये आर कॉस अल्फा, और इधर आर साइन अल्फा, ये आर है तो ये आर कॉस अल्फा, ये आर साइन अल्फा, तो ये जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? आर साइन अल्फा। आगे बात समझ में? समझ में आ गई? ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रेशर की। तो इस साइड से प्रेशर, प्रेशर कितना होता है? रो जी एच। इस साइड से प्रेशर कितना होगा? रो जी एच। तो इस साइड से प्रेशर हो जाएगा रो जी एच। रो जी एच बोले तो डी वन जी, हाइट कितनी है भाई? आर इंटू वन माइनस साइन अल्फा, तो ये हो जाएगा आर इंटू वन माइनस ऑफ साइन अल्फा। ये हो जाएगा इस साइड का प्रेशर। समझ में आया? अरे ये D1 था। अब देखो इस साइड का प्रेशर, देखो ब्लू भी है और ग्रीन भी है, ब्लू भी है और ग्रीन भी है। ब्लू प्रेशर कितना लगा? D1 G इंटू आर वन माइनस कॉस अल्फा। अरे कितना लगाएगा? D1 रो जी एच, तो ब्लू का हो जाएगा D1 इंटू डी, और हाइट कितनी है ब्लू वाले की? आर इंटू वन माइनस कॉस अल्फा, तो हो जाएगा आर इंटू वन माइनस कॉस अल्फा। समझ में आया? उसके ऊपर ग्रीन लिक्विड भी है, ग्रीन लिक्विड का डेंसिटी कितना है? D2। उसका हाइट कितना है? आर कॉस अल्फा प्लस आर साइन अल्फा, पक्की बात है। तो उसका हो जाएगा D2 G इंटू आर, और ब्रैकेट में लिख दिया मैंने कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। क्या समझ में आ गया कि ये लाइन समझ में आ गई क्या? इस वाले साइड ब्लू का प्रेशर, उस साइड ब्लू प्लस ग्रीन वाले का प्रेशर। समझ में आ गया? समझ में आ गया। तो यहां से जी आर कैंसिल हो गया, तो यहां से हो गया D1 माइनस D1 साइन अल्फा। ठीक है, इधर हो गया D1 माइनस D1 कॉस अल्फा। प्लीज कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। D1 माइनस D1 कॉस अल्फा प्लस D2, और ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। सही लिख दिया बॉस? इस D1 से ये D1 कैंसिल हो गया, इधर इस D1 वाले पार्ट को इधर ले आया, तो यहाँ D1 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हो गया कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू D2 इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। ठीक है क्या? मेरे को D1 अपॉन D2 पूछा है भाई, तो D1 अपॉन D2 जो हो जाएगा वो जाएगा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ठीक है, तो मैंने यहां से क्या किया? मैंने यहां से कॉस अल्फा को कॉमन ले लिया। मैंने क्या किया? कॉस अल्फा को कॉमन ले लिया, तो कॉस अल्फा कॉमन ले लिया, तो वन प्लस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा tan अल्फा अपॉन वन माइनस tan अल्फा। दिस इज द आंसर। तो D1 अपॉन D2 कितना हो जाएगा? वन प्लस tan अल्फा अपॉन वन माइनस tan अल्फा। ऐसा ही ऑप्शन था क्या? यस, वन प्लस tan अल्फा अपॉन वन माइनस tan अल्फा। इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए फटाफट अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगले सवाल पे देखिए, ध्यान से समझिएगा अगले सवाल को। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट का 2024 जेईई मेंस का क्वेश्चन है। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ एक फॉर्मूला यूज करना होता है, सवाल आ जाता है। सवाल पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए यूट्यूब के कॉन्सेप्ट पे काम करता है एक तरह से। देखिए क्या कर रहा है यूट्यूब, ये वाला यूट्यूब नहीं जिसपे आप वीडियो देख रहे हो, वो यू शेप का जो ट्यूब होता है उसकी बात कर रहा हूं मैं। क्या बोल रहा है? अ हाइड्रोलिक प्रेस containing water has two arms with a diameter as mentioned in the figure. A force of 10 Newton is applied on the surface of water in the thinner arm.
जो थिनर आर्म है जिसका आपको डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है ना, ठीक है, 1.4 सेंटीमीटर, उसमें 10 न्यूटन का फोर्स नीचे अप्लाई किया है इसने, ठीक है। The force required to the applied on the surface of water in the thicker arm to maintain the equilibrium of water। तो ये बोल रहा है जो मोटी वाली जो आर्म है, इस मोटी वाली आर्म पे कितना फोर्स अप्लाई करूं मैं, मोटी वाली आर्म पे कितना फोर्स अप्लाई करूं मैं कि भाई आपका जो वाटर है इक्विलिब्रियम में रहे। अरे यार सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर जो रहता है वो सेम रहेगा। यानी मैं बात करूं एक साइड पे अगर F1 लग रहा है तो F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2। क्या सही लिखा क्या मैंने? अरे प्रेशर सेम है ना, P1 इज इक्वल टू P2, यानी F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2। मैंने बोला वहां पे फोर्स लगाया F, कितना लगाया F, एरिया कितना है, एरिया है पाई इंटू 14 सेंटीमीटर तो डायमीटर है ना, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। पक्की बात है? अरे क्या कुछ कह रहे हैं सर आप? अरे वो तो कट जाएगा, कट जाएगा ना, 10⁻⁻4 10⁻⁻4 वैसे कैंसिल आउट होना। अच्छा ये लगाया नहीं होगा, आंसर आंसर आ गया होगा ऐसा, फिर भी आंसर आ गया था तो आएगा ही ना, कैंसिल आउट हो रहा है वो तो, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा जो सिलिंड्रिकल आर्म होती है, आर्म जो होती है सिलिंड्रिकल होती है, तो जो बेस एरिया होगा वो डिस्क होगा, सर्कुलर होगा, आगे बात समझ में, तो एरिया जो होगा वो पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है साहब। दूसरी तरफ कितना हो गया F2 10 अपॉन एरिया पाई इनटू कितना है 1.4, 1.4 का आधा कितना होता है मेरे लाल, 0.7 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर। सही है क्या साहब? सही है। तो भाई यहां से पाई कैंसिल हो गया, 10⁻⁻² का स्क्वायर 10⁻⁻² का स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे F जो हो जाएगा ये हो जाएगा 49। लिखूं क्या? लिख लेता हूं, लिख देता हूं 7 का स्क्वायर ही लिख देता हूं इससे, ठीक है, इज इक्वल टू 10 अपॉन ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 10⁻⁻1 को क्या लिख सकता हूं 7 इंटू 10⁻⁻1 यानी 7 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻2। ये गया तो जो F आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 10⁻³ बोले तो 1000 न्यूटन। इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, सिर्फ फॉर्मूला यूज करना था, F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2, शायद कल ही पढ़ाया था आप लोगों को मैंने। अगले सवाल पे देखिए, अगला सवाल क्या बोल रहा है, अगला सवाल बोल रहा है मर्करी इज फिल्ड इन द ट्यूब ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर अप टू द हाइट ऑफ 30 सेंटीमीटर, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मर्करी ऑन द बॉटम ऑफ द ट्यूब। एक्चुअली सवाल में हल्का सा लुचा है, ये जो बाय मर्करी है एक्चुअली इसको नेट फोर्स पूछना चाहिए, क्योंकि इसने यहाँ पर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी दे दिया है, ठीक है, यानी बॉटम पे मर्करी का कॉलम तो लगा ही रहा होगा, साथ में एटमॉस्फेयर भी लगा रहा होगा। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? यानी क्या है बेसिकली सीन क्या है, ये आपके पास एक ट्यूब है ना, इस ट्यूब में के अंदर यहां पर बॉटम पे आपको टोटल फोर्स कितना लग रहा है, तो यार ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है P0, और साथ में ये अगर कोई मर्करी कॉलम है तो ये भी प्रेशर लगाएगा ρgh, तो जो बॉटम है वहां पे प्रेशर कितना लग रहा होगा P0 प्लस ρgh। आगे बात समझ में, अगर सिर्फ मर्करी के लिए पूछा होता तो प्रेशर सिर्फ ρgh ही लेते, बट एक्चुअली ये आंसर जो आ रहा है यहाँ पे वो नेट प्रेशर वाला आ रहा है, तो बेसिकली उसने नेट फोर्स पूछा है बॉटम पर, तो नेट प्रेशर जो लग रहा है P नेट ऑफ द बॉटम इज व्हाट, वो हो जाएगा P0 प्लस ρgh, ठीक है, कितना हो जाएगा P इज इक्वल टू P0 प्लस ρgh। P जो हो जाएगा नेट फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू P0 प्लस ρgh, यानी यहां से जो फोर्स आ जाएगा वो आ जाएगा P0 प्लस ρgh इंटू A, ठीक है, तो जो फोर्स आ जाएगा P0 कितना दिया हुआ है 10⁻⁵, कितना दिया हुआ है भाई, दिया हुआ है ना, हाँ 10⁻⁵, रो दिया हुआ है 1.36 इंटू 10⁻⁴, जी होगा 10, जो हाइट है, हाइट कितनी दी हुई है, हाइट दी हुई 30 सेंटीमीटर, यानी 30 इंटू 10⁻⁻² मीटर, ये तो हो गया प्रेशर, और एरिया जो होगा वो पाई आर स्क्वायर यानी 22/7, रेडियस दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर यानी 2 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर। आगे बात समझ में, इसको सॉल्व करते हैं, जो फोर्स आता है वो अप्रोक्सीमेटली 177 न्यूटन आने वाला है। आई बात समझ में,
क्वेश्चन इजी था, थोड़ी सी कैलकुलेशन है बस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट PYQ वीडियो में।